संविदा कर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको क्या मिलने वाला है पूरा न्यूज़ ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो देखते हैं, संविदा दैनिक कर्मचारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में कहा है कि जब कोई भी दैनिक या संविदा कर्मचारी स्थायी कर्मचारी की तरह काम करता है तो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद रेगुलर कर्मियों की तरह सेवाएं देने वाले संविदा दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक याचिका दायर की गई थी, उसी के लिए ये फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले में स्थायी कर्मी जैसे भूमिका लंबे समय तक निभाने वाले कर्मचारियों को समान कार्य की तरह समान वेतन भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि नौकरशाही की सीमाओं के कारण श्रमिकों के बाद अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने गाजियाबाद नगर निगम की ओर से संविदा माली की सीमाएं समाप्त करने के आदेश को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है और रेगुलर कर्मचारियों की तरह सेवाएं देने वाले संविदा कर्मचारियों को समान वेतन देने का आदेश जारी किया है। और देखते हैं क्या न्यूज़ निकल के है। जानकारी के लिए बता दें, गाजियाबाद नगर निगम में कार्य संविदा माली कर्मियों की सेवाएं निगम द्वारा समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। बिना किसी नोटिस के इन कर्मियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया था। यह कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से बागवानी विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी नैतिक व कानूनी रूप से सालों से नगर पालिका की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, उन्हें बेकार नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने नियुक्ति के 6 महीने के भीतर की सेवाओं को नियमित करने का आदेश दिया है और नगर निगम को उन्हें 50% पिछला वेतन देने का आदेश भी दिया है। जब से वो बाहर किए गए हैं उसका 50% वेतन भी देने को कहा है। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि नौकरशाही सीमाएं उन कामगारों के बाद के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती हैं जिन्होंने लंबे समय तक वास्तविक नियमित भूमिकाओं में विभाग के लिए लगातार काम किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि नियोक्ता को वैधानिक दायित्वों से मुक्त नहीं किया सकता है या न्याय संगत अधिकारों को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए संविदा कर्मियों को हटाना क्या है, श्रम कानून सिद्धांतों का क्या है, उल्लंघन है। इसलिए इनको हटाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि नियुक्ति की प्रत्यक्ष देख रेख में लंबे समय से चल रहे इस धारणा को बिल्कुल झुठलाते हैं कि महज अल्पकालिक आकस्मिक नियुक्ति की गई थी। कोर्ट द्वारा भारतीय श्रम कानून उन परिस्थितियों में निरंतर दैनिक वेतन या संविदा नियुक्तियों की दृढ़ता से विरोध करता है। यह सब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। प्रकृति को हो रहा है, अदालत ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादी नियुक्ति वास्तव में अनुचित श्रम विभाग में लिप्त पाया गया है। न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता कामगारों को काम से हटाना सबसे बुनियादी श्रम कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी औद्योगिकी विवाद अधिनियम 1947 की धारा 6E का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा है कि सेवा शर्त में बर्खास्त करने के साथ साथ एक तरफा बदलाव बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, जबकि नियमितीकरण पर हुआ वेतन कोर्ट से चल रहा है। स्थायी कर्मियों जैसे लंबी भूमिकाओं में लंबे समय तक काम करने वाले संविदा कर्मी दैनिक के लिए समान वेतन के सिद्धांत को नज़रअंदाज नहीं किया सकता है। उन्हें समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ चुका है संविदा कर्मियों के लिए। अब देखते हैं कि यूपी सरकार इसको कब से लागू करता है। अगर लागू नहीं करता है तो इस यूपी सरकार की क्या है, कमी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।